16 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था, यानी कि इस एक्सप्रेसवे को उन्होंने जनता को सुपुर्द कर दिया था। सरकार ने और यूपीडा ने यह दावा किया था कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को रिकॉर्ड समय में बनाकर तैयार किया गया है और 36 महीने का जो कार्य है उसको 28 महीने में पूरा किया गया है। आज हम बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर हैं और रात का समय है और ये देखने निकले हैं कि आखिर रात के समय बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की क्या कुछ तस्वीरें हैं, जहां पर हमको कई जगह काम होता हुआ अभी भी दिखाई दिया और एक जगह भी हम यहां पर खड़े हुए हैं और आप देख सकते हैं कि यहां पर किस तरीके से जो निर्माण का कार्य है वो किया जा रहा है। ये टीन के सेट हैं, रॉड हैं, ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर ही पड़ी हुई हैं और यह किसी भी समय हादसों को दावत दे सकती हैं। कोई भी वाहन इनसे टकरा सकता है और बड़ी घटनाएं सामने आ सकती हैं। इसके पहले आपको याद होगा कि एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के 2 दिन बाद ही जालौन में एक कंटेनर चालक ट्रक से टकरा गया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। कारण यह था कि ट्रक एक्सप्रेसवे पर खड़ा था, जो कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर जो लाइटें लगाई जानी थी उनके लिए उसको खड़ा किया गया था और कंटेनर चालक रात के अंधेरे में ट्रक को नहीं देख पाया, जिससे उसका कंटेनर ट्रक में भिड़ गया और उसकी दर्दनाक मौत हो गई। इस एक्सप्रेसवे पर कुछ राहगीर हैं हमारे साथ जो इससे सफर कर रहे हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। सर क्या नाम है? सुधीर चतुर्वेदी। सुधीर जी, कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे हैं? चित्रकूट से आए हैं, बांधा जा रहे हैं। एक्सप्रेसवे कैसा है? एक्सप्रेसवे का ठीक है, लेकिन अभी ज्यादा ठीक नहीं है, एकदम फिनिश नहीं है, कहीं बहुत से होल है। तो सरकार तो कह रही है हमने पूरा कर दिया, चित्रकूट से लेकर पूरा कर दिया, लेकिन अभी एकदम स्मूथ नहीं है। कई जगह ऊंचा खाली है और तमाम जो है जंपिंग है, रोड में जंपिंग है बिल्कुल। और ये जो चीजें आप तमाम इस तरह देख रहे हैं, इनसे क्या होगा? इनसे लापरवाही है, इससे किसी के लिए हादसा हो सकता है, किसी के साथ हादसा। तो आखिर सरकार को इतनी जल्दी शुरू करना चाहिए था? नहीं करना चाहिए था, बल्कि और इसको फिनिश करके और कायदे से देख सुन के फिर आगे बढ़ाना चाहिए। कुछ लोग और हैं साथ में हैं इनके, वो भी सफर कर रहे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर क्या नाम है आपका? सूर्य प्रताप। सूर्य प्रताप जी, आप एक्सप्रेसवे से लगभग 50-60 किलोमीटर का सफर करके आए हैं। क्या कुछ कमियां मिली और क्या कुछ अच्छाइयां? सारी अभी कमियां हैं, अभी कोई काम पूरा हुआ ही नहीं है। वहाँ पे ना तो बैरिकेडिंग लगी हुई है, जानवर अंदर घुस रहे हैं। अचानक जानवर अगर 100 की स्पीड से चलते हुए अगर अचानक जानवर आ जाएंगे तो कितना बुरा एक्सीडेंट हो सकता है, कैसे गाड़ी पलट सकती है, कुछ भी हो सकता है। वहाँ पर अभी एक देखा आते वक्त एक ट्रक बीच में जो खड़ा हुआ था, अभी भी खड़ा हुआ है। अगर आप यहाँ से जाएंगे कम से कम 5-10 किलोमीटर आगे जाएंगे तो आपको ट्रक खड़ा दिखाई देगा। वहाँ पे एक बीचों बीच सड़क के लगा है, अगर कोई स्पीड से अगर कोई दो वाहन या वो आ जाए तो कभी भी हादसे का शिकार हो सकते हैं। आपको जाना कहाँ? मुझे जाना बांधा है। बांधा है तो कहाँ से उतरेंगे, कुछ आइडिया है? अभी कोई खास आइडिया कोई नहीं। साइन बोर्ड वगैरह है रोड में कि कहाँ उतरना, कहाँ साइन चढ़ना? बोर्ड नहीं है, ये लिखा गया है कि बांधा से उतरने के लिए, लेकिन बांधा में किस जगह पे? बांधा में मैंने सुना है कि 2 जगह पे उतरना है, लेकिन यहाँ पे अभी ये साइन है ही नहीं कि ये किस बांधा तो उतर रहा है, लेकिन किस जगह उतर रहा है आगे अब पता चला। मतलब अभी लोग भ्रमित हो सकते हैं। अभी भ्रमित हो सकते हैं, अभी कोई इस तरह का साइन बोर्ड वहाँ पे नहीं लगा हुआ है। तो इस तरीके की तमाम अभी जो चीजें हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में की जानी है। कई सारा अभी जो काम है वो किया जाना है। जो सर्विस लाइन है वो भी अभी बहुत इनकम्प्लीट है। इसके अलावा इसमें कोई जंगली जानवर ना आ सके, अन्ना गाय ना आ सके, इसके लिए जो बैरिकेडिंग की व्यवस्था है वो भी नहीं है। कुल मिलाकर कहा जाए तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जिस उद्देश्य को लेकर सरकार ने जनता को सुपुर्द किया था, इस एक्सप्रेसवे पर चलना राहगीरों के लिए एक हादसा, एक बड़ी मुसीबत ला सकता है। आनंद तिवारी, ईटीवी भारत। जरा गौर से देख लीजिए इन तस्वीरों को। यह सरकार और यूपीडा द्वारा रिकॉर्ड समय में तैयार किए गए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की तस्वीरें हैं। अब आप यह सोच रहे होंगे कि यह एक्सप्रेसवे पर बिखरा पड़ा सामान, काम करती हुई जेसीबी मशीन, एक्सप्रेसवे पर अंधेरा, खाली गड़े हुए खंभे, जगह जगह पर मिट्टी और मलबे के ढेर, सड़कों पर घूम रही अन्ना गायें, आखिर हम आपको क्यों दिखा रहे हैं? तो जनाब, इन तस्वीरों को दिखाने का मकसद हमारा सिर्फ इतना है कि हमें आपके सेहत की चिंता है। चित्रकूट से शुरू हुआ बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर इटावा के पास मिला है और इसकी दूरी 296 किलोमीटर है। लेकिन जो सड़कों पर आप यह तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें आपको जगह जगह देखने को मिल जाएंगी। सरकार और यूपीडा ने तो दावा किया है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को
रिकॉर्ड 28 महीने में बनाकर तैयार कर दिया गया है और इस एक्सप्रेसवे से दिल्ली जाने का रास्ता सुगम हो गया है। सरकार और यूपीडा का दावा है कि चित्रकूट से लोग अब दिल्ली 6 से 7 घंटे में आसानी से पहुंच जाएंगे। लेकिन इन तस्वीरों को देखकर आप हैरान जरूर हो गए होंगे कि आखिर सरकार ने किस आधार पर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को पूरी तरह से बना देने का दावा किया है और किस आधार पर सरकार यह दावा कर रही है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर यात्रा करना सरल और सुगम है, जबकि ऐसी स्थिति में हर कोई हादसे का शिकार हो सकता है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर अगर आप सफर कर रहे हैं तो आप दुर्घटना का शिकार तो हो ही सकते हैं, साथ ही साथ इस एक्सप्रेसवे पर आप भ्रमित भी हो सकते हैं, क्योंकि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर जो कट लगाए गए हैं, जो छोटे रास्तों को मिलाने के लिए जो कट होते हैं, वहां पर किसी भी तरीके का साइन बोर्ड वगैरह अभी नहीं लगा हुआ है। इसलिए अगर आप रात के अंधेरे में इसमें सफर कर रहे हैं तो आप भ्रमित जरूर हो सकते हैं। इसके अलावा इस बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर जब भी आप सफर करें तो स्पीड लिमिट का बहुत ही ध्यान रखें। सरकार ने दावा किया है कि इसमें जो कारें हैं वो 100 की स्पीड पर दौड़ेंगी और जो बड़े वाहन हैं वो 80 की स्पीड में दौड़ेंगे। लेकिन ईटीवी भारत आपसे अपील करता है कि कृपया अपनी स्पीड पर लिमिट लगा कर रखें, ज्यादा तेज अपने वाहनों को इस पर न चलाएं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर अभी भी कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है। जगह जगह पर यहाँ पर जो कार में जो चीजें उपयोग में होने वाली हैं वो सब पड़ी हुई हैं। कहीं पर आपको लोहे की रॉडें पड़ी मिल जाएंगी तो कहीं पर आपको अन्य सामान। ये आप देख सकते हैं कि ये देखिए 1 मीटर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में जो नाप के लिए है वो पड़ा हुआ है। तो मजदूरों का ये जो हैट है ये पड़ा हुआ है। इसके अलावा आगे लोहे की रॉड, प्लाई, टीन के सेट, इस तरीके की तमाम चीजें आपको जगह जगह पर देखने को मिल जाएंगी। और यानी कि अगर आप स्पीड में हैं तो ये चीजें इस अंधेरे में शायद आपको नजर ना आए और आप हादसे का शिकार हो जाएं। इसलिए इस एक्सप्रेसवे पर चलें तो अपनी स्पीड पर काबू रखें और बीच एक्सप्रेसवे पर कम स्पीड में ही अपने वाहनों को चलाएं। आनंद तिवारी, ईटीवी भारत, बांदा।